दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं हमारा शो खबरों पर चर्चा। इसमें आपका स्वागत है। राहुल गांधी की यात्रा से पूर्वोत्तर में कांग्रेस को बंधी बेहतर संभावनाओं की उम्मीद। कम से कम 10 सीटें हासिल करने का तय किया है लक्ष्य। दोस्तों आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटों का आंकड़ा 3 अंकों तक पहुंचाने के पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस को पूर्वोत्तर राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से काफ़ी उम्मीदें बनी हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद में होगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों मणिपुर, नागालैंड से लेकर असम तक बीते एक हफ्ते के दौरान राहुल गांधी की यात्रा को मिले समर्थन के बाद कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर कम से कम 10 सीटें हासिल करने पर फोकस करने में जुट गई हैं। दशकों तक मजबूत आधार वाले पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस की स्थिति पिछले 2 आम चुनाव से लगातार कमजोर हुई है। इन राज्यों में भाजपा ने उसकी जगह केंद्रीय भूमिका ले ली है। वहीं वर्तमान में पूर्वोत्तर की 25 में से कांग्रेस के पास केवल 4 लोकसभा सीटें ही होना इन राज्यों में पार्टी को कमज़ोर हुई दशा की झलक दिखाता है। हालांकि न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर, नागालैंड और असम में राहुल गांधी को देखने व सुनने को उमड़ रही भीड़ ने कांग्रेस में अगले चुनाव में बेहतर संभावनाओं की आस जगा दी है। पिछले बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, चलिए जानते हैं। दोस्तों पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें सबसे अधिक 14 सीटें असम में हैं। तरुण गोगोई के नेतृत्व में 2016 तक लगातार 3 बार असम की सत्ता में रही कांग्रेस का इस दरमियान लोकसभा सीटों पर भी दबदबा बना रहा, मगर 2019 के आम चुनाव में पार्टी को सूबे में केवल 3 सीटें ही मिली। वहीं हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में भाजपा के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की जमीनी सियासत सूबे में और कमज़ोर हुई है। लेकिन बीते 3 दिनों में राहुल गांधी की यात्रा में दिखे जन समर्थन या कहे जन सैलाब को बाद पार्टी को असम में लोकसभा की सीटों का आंकड़ा वर्तमान की तुलना में कम से कम 2 गुना होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। पार्टी को मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में भी पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर करने की उम्मीद लग रही है। हालांकि सिक्किम और त्रिपुरा में पार्टी की राह अब भी काफ़ी मुश्किल है। क्या कहते हैं मणिपुर कांग्रेस के प्रभारी, चलिए जानते हैं। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में न्याय यात्रा के समन्वय का जिम्मा संभाल रहे मणिपुर कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोणनकर कहते हैं, भाजपा ने पूर्वी राज्यों के सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर दिया है। लोग बेचैन होकर कांग्रेस के दौर को याद कर रहे हैं। वे बड़ी तादाद में राहुल को समर्थन देने के लिए यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर में पार्टी के लोगों के समर्थन के सहारे अपनी मजबूत भूमिका की वापसी के लिए कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं गिरीश कहते हैं कि मणिपुर इसका उदाहरण है कि भाजपा का कोई नेता यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के एक से दूसरे इलाके में नहीं जा सकते हैं और केवल राहुल गांधी ही ऐसा नेता है जो मणिपुर के दोनों विभाजित समुदायों के बीच जाकर शांति और भाईचारे की बात कर सकते हैं। दोस्तों वहीं असम में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त खींचतान हुई है। कई जगह यात्रा के पोस्टर फाड़ने की भी घटनाएं हुई। गुवाहाटी में राहुल के कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं देने को लेकर असम सरकार और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जबरदस्त चल रही है। इससे असम कांग्रेस की सियासी सक्रियता को नई संजीवनी भी मिल गई है। पार्टी की चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने का आधार मिल गया है। न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि वे असम में मुख्यमंत्री राहुल को मिल रहे समर्थन से भयभीत हो गए हैं, इसलिए यात्रा पर हमले कराने से लेकर इसमें बाधा डालने की उनकी ओर से कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।